हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ये बायोलॉजी एंड इट्स मी युवनेश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 92 पेज नंबर, मतलब क्या है कि 10th बायोलॉजी, बेसिकली 10th साइंस का जो पार्ट 2 है बायोलॉजी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और बायोटेक्नोलॉजी में 92 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट, 92 पेज नंबर ये ना, ठीक है। तो 92 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी रहने वाला है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी की जो मेन टेक्निक्स होती है वो टेक्निक पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है, ये मैंने खुली जगह जो छोड़ी है इसीलिए छोड़ी है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अनदर जिसको जरूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहिए चैनल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ने चाहिए स्टूडेंट। ऑब्वियस सी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एकमेव उद्देश्य ऐसा है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। तो देखेंगे हम कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी का कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या होता है, देखेंगे। कमर्शियल एप्लीकेशन क्या कहा गया यहाँ पर, कमर्शियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि व्यवहारिक हम कहते हैं, डेली यूज आते हैं, उसे हम कमर्शियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके पहले वीडियो में भी, मतलब पहला जो प्रीवियस जो वीडियो रहा है उसमें भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी का जो कि मेन कॉन्सेप्ट है या मेन टेक्निक्स है उसका डिस्कशन किया है। पहले वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है। सब प्रिपरेशन कर लीजिए। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन देखेंगे। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में सबसे पहला होता है अपना क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का किया गया है अभी तक। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे यूज किया है बायोटेक्नोलॉजी का। अभी कुछ वेराइटी यहाँ पर दिया गया है जो कि वेराइटी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ठीक है। क्रॉप का मीनिंग होता है जैसे कि, ठीक है। तो क्या है अपना कि बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड। बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज की है हमने, एग्रीकल्चर फील्ड, टू इम्प्रूव द यील्ड एंड वेराइटीज। टू इम्प्रूव द यील्ड का मीनिंग होता है जैसे कि मराठी में हम उसे, ठीक है, देखेंगे, प्रोडक्शन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन। यील्ड का दूसरा मीनिंग होता है अपना प्रोडक्शन। जैसे कि यील्ड उगाया, उसे भी हम और में क्या कहते हैं, कहाँ पे अपना यील्ड, ठीक है। यील्ड का क्या होता है अपना प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन। जैसे कि कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना। पहले क्रॉप का, जैसे कि हम सोयाबीन क्रॉप का ले लेते, सोयाबीन क्रॉप का फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल पर हेक्टर का एवरेज था। अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कोई जीन उसे इंट्रोड्यूस करके वो कितना कर दिया हमने, 25 क्विंटल पर हेक्टर। मतलब क्या है, मतलब 2 गुना या 3 गुना से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। किसका यूज करके, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। सिंपल सी बात है। तो इज यूज इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव, मतलब क्रॉप का मतलब बेसिकली यील्ड बढ़ाने के लिए या अनदर वेराइटी इंप्रूवमेंट करने के लिए भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। जैसे कि वेराइटी, जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, अनदर डिफरेंट रेजिस्टेंस है, जैसे कि ड्रॉट, इन्वायरमेंट में ड्रॉट रेजिस्टेंस या कोल्ड रेजिस्टेंस वेराइटियां हमने इंट्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये होता है अपना कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में देखेंगे सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला मुद्दा है अपना हाइब्रिड सीड। क्या है, हाइब्रिड सीड। मैंने पहले वीडियो में भी इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा है, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड क्या बोला यहाँ पर कि जीन ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप, रेड कलर का यूज करेंगे, जीन ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप। टोटल समझ लीजिए, ठीक है। क्या है कि जीन ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप आर द रिकम्बाइंड टू फॉर्म ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2 डिफरेंट क्रॉप दिए जाएंगे, ठीक है। सारा इन डिटेल में समझेंगे हम। 2 डिफरेंट क्रॉप मतलब क्या है कि ए अनदर क्रॉप है और ये क्या है अपना अनदर क्रॉप है। वेराइटी ए और वेराइटी बी, एग्जांपल से समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। रिप्रोडक्शन में हमने देखा है कि पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस प्लांट में अनदर कोई कैरेक्टर हो सकता है, इसमें इस प्लांट में अनदर कैरेक्टर और इस प्लांट में अनदर कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि फ्रूट में ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट में क्या होगा, इसमें डिजायर कैरेक्टर है, ये अनदर कैरेक्टर है। तो ये दोनों कैरेक्टर को मिक्स करके जब हम एक सिंगल वैरायटी का निर्माण करते हैं,
ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। क्या है ए वेराइटी और बी वेराइटी, और बी वेराइटी में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है और ए वेराइटी में अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये बी वेराइटी में अलग कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब दोनों भी कैरेक्टर इस जनरेशन में आने के लिए, मतलब दोनों ही कैरेक्टर इस जनरेशन में आने के लिए इस जनरेशन के क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइब्रिड। बात क्लियर है। तो इसीलिए यही कहा गया है, लाइन में देखो क्या कहा है, जीन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप। कितने क्रॉप है यहाँ पर, टू डिफरेंट क्रॉप आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड। मतलब क्या होता है, उससे हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है ऑफ द वेरियस क्रॉप। दिस इज स्पेशली यूज फॉर द फ्रूट के लिए होता है, डिफरेंट कलर लाने के लिए या डिफरेंट साइज डेवलपमेंट करने के लिए फ्रूट में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक किसके अंदर में आती है, अपनी बायोटेक्नोलॉजी में आती है। ये पर क्या है, अपना एक कमर्शियल एप्लीकेशंस होता है अपना बायोटेक्नोलॉजी का। बात क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसे शॉर्ट में GMO भी कहते हैं। GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी उसे कहते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसका मीनिंग क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सिंपल सा मीनिंग है, जो कि वैरायटी है, एक आधी वैरायटी है, एक आधा एनिमल्स है, एक आधी वैरायटी एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो हम वैरायटी ले लेते हैं, प्लांट है जिसके जीन में फेरबदल किया गया है, ठीक है। जैसे कि डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं उसमें जो फेरबदल किया जाता है या नया जीन उसमें इंसर्ट किया जाता है, उस कंप्लीटली क्रॉप को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई। इसलिए हमने मॉडिफाई किया है ना उसे, जो कि पुराना वाला जीन था वो हमने क्या किया, रिमूव किया, और अनदर जो कि हमें जो कि प्रोडक्शन वाला जीन है या अनदर कौन सा भी जो जीन है, जो डिजायर जीन है, वो हमने उस वेराइटी में ऐड किया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर। देखेंगे आगे क्या लिखा है आप इसमें, क्रॉप डेवलप विद द डिजायर कैरेक्टर। मतलब जब हम कौन सा भी क्रॉप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारे हिसाब से हमने कैरेक्टर डालने, या जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन है, जो कि यूजफुल टू द फार्मर या अनदर, तो क्या है, तो क्रॉप डेवलपमेंट तो डिजायर कैरेक्टर, उसमें क्या डालना है हमें, डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेजन जीन्स विद देयर जीनोम इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गई, हम तो एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा क्या होता क्या है एग्जैक्टली इसमें। तो देखो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, तो हमें डिजायर जीन मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल एक जीन है, ये जीन क्या करना पड़ेगा, हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि डिजायर जीन है, जिसे एक सेपरेटली, आपको पता है कि जीन क्या कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर क्या होती है कि स्पेसिफिक फीचर होती है, स्पेसिफिक फीचर ऑर्गेनिज्म के जो कि फीचर होते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वेराइटी है, उसका एक जीन है जो कि प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका प्रोडक्शन होता है अपना 20 क्विंटल पर हेक्टर का, वो जीन हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। क्या कर लिया, आइसोलेट। और ये जो जीन है अनदर वेराइटी में हम क्या करेंगे, इंसल्ट करेंगे, वेराइटी में क्या करेंगे, इंसल्ट। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन क्या होंगे, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्या प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने जीन में फेरबदल किया, ये वाला जो जीन है इसमें इंसल्ट कर दिया, और इंसल्ट करने के बाद ये जो है जीन इसमें जो कि डीएनए जो कि जीनोम में इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। यही थ्योरी यहाँ पर लिखी है कि क्रॉप डेवलप विद द डिजायर कैरेक्टर बाय द इंटीग्रेटिंग फॉरेजन जीन विद देयर जीनोम इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, विद देयर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो है, ठीक है, हमने जीन का फेरबदल कर दिया कि ठीक है, ये एक वेराइटी से हम अनदर वेराइटी में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम जैसे वेक्टर का हम यूज करेंगे, या अनदर डिफरेंट वेक्टर है जिससे हम यूज करके एक वेराइटी से कलेक्ट करके अनदर वेराइटी में जीन का इंसर्शन करेंगे। मतलब उसका मोटिव क्या है, उसका मतलब उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है ये अपना हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज मतलब क्या है कि पहले जो ट्रेडिशनल वेराइटी है, तो ट्रेडिशनल वेराइटी का जो प्रोडक्शन रहा है वो प्रोडक्शन बहुत कम रहा है। आज आपको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रही है और एग्रीकल्चर फील्ड कम होती जा रही है, तो इसीलिए कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जीन का फेरबदल करते हैं ताकि वेराइटी का प्रोडक्शन बढ़ सके। पहले 5 क्विंटल था, अभी 20 क्विंटल पर हेक्टर इतना प्रोडक्शन हमने बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम जीन का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है, विद द रेजिस्टेंस टू द, मतलब रेजिस्टेंस वेराइटी भी बनाना अपना प्राइमरी उद्देश्य होता है। रेजिस्टेंस वेराइटी में क्या आता है अपना, डिजीज रेजिस्टेंट, अल्कनिटी, जैसे कि सॉइल में अल्कलिनिटी इंक्रीमेंट होती है, तो उसमें भी रेजिस्टेंस वेराइटी होना है। और अनदर होता है अपना वीड रेजिस्टेंस भी होता है। वीड जैसे कि अनवांटेड प्लांट प्रेजेंट इन मेन फील्ड, जो कि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं जिसे हमें जरूरत नहीं है, वो जो मेन क्रॉप में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें डिस्टर्बनेस या कंपटीशन। ऑब्वियस सी बात है कि सब प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जो कि न्यूट्रिएंट हम जब एग्रीकल्चर फील्ड में डालते हैं तो हम मेन क्रॉप के लिए डालते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट है या प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो कौन यूज करता है, वीड यूज करता है। तो वीड रेजिस्टेंस वेराइटी भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाना है। अनदर है अपना ट्रेस रेजिस्टेंस, जैसे कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि कोल्ड रेजिस्टेंस या ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटियां। मतलब क्या है कि प्रोलॉन्ग पीरियड तक फॉर एग्जांपल रेनफॉल नहीं आया, मतलब पानी की कमतरता हो गई, तो पानी की कमतरता की वजह से मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड डिस्ट्रॉय होंगी। बट हमने क्या बनाया कि पानी कम भी हो तभी भी हमारा क्रॉप क्या रहेगा, डटा रहेगा, उसमें एक मतलब क्या है कि वो जल्दी से मरेगा नहीं। तो ये जो वेराइटियां होती है, ये वेराइटी होती है अपनी ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटियां। ये भी वेराइटीज हमने किसके हेल्प से बनाई है, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई है। ये भी होता है अपना कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखेंगे एग्जांपल, कौन कौन सा एग्जांपल है। जैसे कि एग्जांपल है अपना बीटी कॉटन, बैसिलस थोरेंजेनेसिस, एक एग्जांपल है अपने पास बीटी कॉटन। ओके, पहले थ्योरी देख लेंगे, बाद में इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है कि डायग्रामेटिकली समझेंगे। बीटी कॉटन, अ जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस, आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया ऑफ द बैसिलस थोरेंजेनेसिस। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है अपना बैसिलस थोरेंजेनेसिस, एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ द कॉटन, इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ अ कॉटन। ठीक है, तो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे इसे कि किया क्या गया है। बीटी कॉटन का यूज मोस्ट ऑफ द जो मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर होंगे, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो फार्मर फैमिली में तो कॉमन सी बात है, जब हम कॉटन फील्ड मतलब क्या कॉटन लगाते हैं, तो कॉटन में कौन कौन से कॉटन डालते हैं हम, जैसे कि बीटी कॉटन है, क्या है अपना बीटी कॉटन ही क्यों डालते हैं, क्योंकि बीटी कॉटन इट इज अ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। सिंपल सी बात है, ये कॉटन है, ठीक है। इस कॉटन पर सबसे ज्यादा अटैक किसका होता है, पिंक बोलवर्म का। किसका होता है, पिंक बोलवर्म। आप बोलवर्म ही याद रख लीजिए, पिंक बोलवर्म मतलब मराठी में क्या कहते हैं उसे, गुलाबी बोंडड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी बोंडड़ी। और जब गुलाबी बोंडड़ी मतलब क्या है कि ये जो बोंड है इसमें जब अटैक हो गया, किसका अटैक हुआ है, अपना पिंक बोलवर्म का। किसका, अपना पिंक बोलवर्म का अटैक होगा। किसका, पिंक बोलवर्म। तो पिंक बोलवर्म का अटैक जब होगा तो ये कंप्लीटली कॉटन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा। किसका लॉस होगा, प्रोडक्शन का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक मतलब जीन ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है, जीन ट्रांसफर। देखो जीन ट्रांसफर क्या कहेंगे, जो कि किसका जीन है, अपना बैसिलस थोरेंजेनेसिस। किसका है, अपना बैसिलस थोरेंजेनेसिस, जिसे हम बीटी कहते हैं, इसीलिए बीटी कॉटन भी कहते हैं इसे। ठीक है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस ये जो है इसमें एक जीन प्रेजेंट है। मैंने जीन निकाला, एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है ये जीन है। ये जीन क्या करता है, ये टॉक्सिक्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, टॉक्सिक रिलीज। यही एग्जांपल मैंने पहले वाले लेक्चर में भी समझाया। तो ये जीन क्या करता है, टॉक्सिक रिलीज। और ये जीन क्या किया हमने, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसे रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद विद द हेल्प ऑफ वेक्टर का यूज करके हमने कॉटन के अंदर में वो क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट। बात क्लियर है। ये जीन किसके लिए था, टॉक्सिक रिलीज के लिए था। मतलब क्या है कि कोई तो भी टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब क्या है कि जब न्यू वेराइटी में या न्यू प्लांट में ये जो जीन चला गया तो ये जीन एक्सप्रेस भी होगा। तो जीन का क्या मतलब जीन क्या है, तो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस। तो कैरेक्टर क्या है, अपना टॉक्सिक रिलीज करना। तो ये कंप्लीटली जो प्लांट है, ये कंप्लीटली प्लांट क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिक रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिक। और टॉक्सिक रिलीज करने के बाद वैसे मतलब वही प्लांट पर किसका अटैक होगा, अपना पिंक बोलवर्म का अटैक होगा। जैसे ही पिंक बोलवर्म के कैटरपिलर यहाँ पर आएंगे, आने के बाद इसे फीड करेंगे, और फीड करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो टॉक्सिक उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वो कंप्लीटली पिंक बोलवर्म खत्म हो जाएंगी। जो कि बोलवर्म है, अमेरिकन बोलवर्म हो या पिंक बोलवर्म हो, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसी तरह से इस वेराइटी को हम क्या कहते हैं,
पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, क्या कहते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, जो कि कौन सी होती है अपनी बीटी कॉटन। हमने प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया, जो कि प्रॉब्लम था, जो कि प्रोडक्शन लॉस करने वाला प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। बात क्लियर है। तो इस सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, अपना बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। ठीक है, इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी का निर्माण किया जाता है। ओके, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, जीन कहां से आइसोलेटेड किया है, बैसिलस थोराइनजेनेसिस से आइसोलेट किया है, एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ द कॉटन। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू दिस टॉक्सिक, मतलब क्या है कि वो टॉक्सिक रिलीज करता है, विच फेटल्स ऑफ द बोलवर्म, सॉरी फॉर बोलवर्म वाज प्रोड्यूस द लीव्स एंड द बोल्स ऑफ द कॉटन। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे वाला देखें क्या है अपना, इफ बोलवर्म फीड टू द लीव्स, मतलब क्या है कि बोलवर्म आएंगी और उस लीफ को या जो कि बोन्ड वगैरह होता है उसको क्या करेंगी, फीड करेंगी, मतलब खाएगी। बोलवर्म फीड अपॉन एंड द टॉक्सिक डिस्ट्रॉय द एलिमेंट्री कैनल, मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट्री कैनल है, जो कि उस प्लांट ने टॉक्सिक सिक्रीशन किया, तो एलिमेंट्री कैनल जो कि अपना बोलवर्म का एलिमेंट्री कैनल है वो डिस्ट्रॉय होंगी, और फाइनली बोलवर्म का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, डाई हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे बोलवर्म का। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसी तरह से अनदर एक वैरायटी बनाई है, उस वैरायटी को हम क्या कहते हैं, बीटी ब्रिंजल। बीटी इनिशियल लगाए तो अभी सी बात है, किससे जीन आइसोलेटेड किया है, बैसिलस थोराइनजेनेसिस। ठीक है, तो यूजिंग जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थोराइनजेनेसिस, किसके लिए, किल द पेस्ट किल करने के लिए भी हमने बैसिलस थोराइनजेनेसिस का जीन यूज करके बीटी ब्रिंजल जैसे वैरायटी का निर्माण किया है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम गोल्डन राइस। ये जो वैरायटी है ना, ये वैरायटी विटामिन ए के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, देखेंगे हम वैरायटी, मतलब विटामिन ए कैसे यहाँ पर यूज किया गया है। गोल्डन राइस है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी थ्रू हमने वैरायटी डेवलपमेंट की है। तो क्या है, अ जीन सिंथेसिस द विटामिन ए, सिंथेसिस क्या होता है, विटामिन ए, मतलब ये जो है जो कि जीन्स है वो क्या सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है, विटामिन ए सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है, जो कि होता है अपना बीटा कैरोटीन। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने इन ब्रैकेट में डाला है बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे वैरायटी में इंसर्ट किया है। और बीटा कैरोटीन हेल्प करता है किसके लिए, विटामिन ए प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। देखेंगे, has been introduced this the variety of rice compared to the normal variety of the 23 times, okay, right है, 23 times more than the beta carotene। मतलब क्या है कि जो कि राइस की नॉर्मल वेराइटी है उस कंपैरिजन में 23 टाइम्स मोर देन बीटा कैरोटीन उसमें प्रेजेंट है। और ये बीटा कैरोटीन करता क्या है, तो बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में जाने के बाद जो कि विटामिन क्या होता है, अपना विटामिन ए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे गोल्डन राइस एक एज अ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। जिसके बॉडी में विटामिन ए डिफिशियंसी है, तो विटामिन ए डिफिशियंसी भरने के लिए, डिफिशियंसी का मीनिंग क्या होता है, कमतरता, और उसमें हमें कमतरता है तो उसमें डालना पड़ेगा विटामिन ए। तो विटामिन ए डालना है तो हम गोल्डन राइस खा लो, विटामिन ए की जो पूर्तता है वो क्या हो जाएंगी, अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी तरह से विटामिन ए जिसमें ज़्यादा है, जिससे बीटा कैरोटीन मतलब बीटा कैरोटीन की वजह से विटामिन ए का प्रोडक्शन होता है, तो वो होता है अपना गोल्डन राइस। और ये भी वेराइटी हमने इसी टेक्निक से बनाई है, जो कि होती है अपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। हर्बिसाइड, हर्ब का मीनिंग होता है अपना वीड, हर्ब का मीनिंग क्या होता है अपना वीड, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। तो हर्बिसाइड में भी टॉलरेंट प्लांट हमने बनाए। देखो क्या कहा गया यहाँ पर, वीड ऑलवेज द अफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑन मेन क्रॉप। अभी सी बात है, वीड क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कौन से क्रॉप को, अपने मेन क्रॉप को, जो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में मेन क्रॉप, जैसे सोयाबीन पे रहा है सॉरी सोयाबीन की सोइंग की है, तो सोइंग करने के बाद ऑब्वियसली बात है उसमें जो भी वीड आएगा, वीड कौन सा भी हो सकता है। वीड का मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि कांग्रेस ग्रास है एक्सेट्रा वीड होते हैं, वो भी वीड होते हैं, या मेन फील्ड में अनवांटेड कौन सा भी प्लांट हो, जैसे कि हर्बर फॉर एग्जांपल सोयाबीन के फील्ड में अनदर दूसरा कौन सा भी क्रॉप डेवलपमेंट हुआ उसे हम वीड कहते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट। तो ये जो वीड होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रोथ होने नहीं देते। किसकी ग्रोथ नहीं होने देते, मेन क्रॉप की ग्रोथ होने नहीं देते, ठीक है। क्यों नहीं ग्रोथ होने देते, मैंने पहले बताया कि वो भी एक प्लांट है, उसे भी ग्रोथ होने के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट या सेकंड जो कि न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, जो कि हमने एडिशनली डाला है। और एडिशनली किसके लिए डाला है, अपने मेन क्रॉप के लिए डाला है, तो वो भी उसका यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा मतलब डिवाइड होगा रूल,
मतलब डिवाइड होने के बाद हमारा मेन क्रॉप का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वीड ऑलवेज द इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप, मतलब ग्रोथ में उसका इफेक्ट पड़ेगा। इफ हर्बिसाइड यूज टू डिस्ट्रॉय, मतलब हर्बिसाइड यूज करके हम हर्ब को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जैसे कि वीड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट वी वीड द अफेक्ट ऑन मेन क्रॉप, मतलब जो हर्बिसाइड होती है वो हमारे मेन क्रॉप को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने उसका हल निकाला है, जो कि हल होता है अपने बायोटेक्नोलॉजी में हमने कौन से वैरायटी बनाए हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाए हैं, ठीक है, जो जिससे वीड से उसे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ये सारा जो होता है ये होता है अपना कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बात क्लियर है? यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया, सब समझ में आया? ठीक है, आप वीडियो को एंजॉय करते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, मतलब इस रिलेटेड हो या अनदर कौन से भी वीडियो के रिलेटेड में हो, तो डाउट हो तो कमेंट्स करते जाइए। समझ में आया तभी भी कमेंट्स कीजिए, नहीं समझ में आया तभी भी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और थैंक यू।